हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं हम इन सभी लोगों के लिए जो 10वीं 12वीं या डिप्लोमा या आप लोगों ने ग्रेजुएशन भी किया है, इंजीनियरिंग भी किया है। इन सभी लोगों के लिए इंडियन नेवी ज्वाइन करने का एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसके लिए हम लोग आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कौन सा पोस्ट किसके लिए है, इन सब के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो ये है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड वाला, ये इनकी भर्ती चल रही है इंडियन नेवी का। तो ये बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए आप लोगों को मैं अभी इनका क्या है, दूसरा जो इनका यांत्रिक क्या है, यांत्रिक 02 2022 बैच के लिए इनका 4 जनवरी से इनका स्टार्ट हो रहा है इनका पोर्टल। उस पोर्टल पे आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हो। 4 से 14 जनवरी तक इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब आप लोग तब तक अप्लाई कर सकते हो। इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं इन सब में क्या चीज़ें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो चलो आप लोग को मैं दिखाता हूँ, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ है एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या होना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग को भरना पड़ेगा, जो कि मेल इंडियन सिटीजन से, और जो कि आप लोग पचासी में तक रखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हर एक क्या है, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नाविक जनरल ड्यूटी के लिए क्या दिया गया है, आप लोग को 12वीं पास होना मस्ट है। उसमें क्या है, मैथ होना चाहिए, फिजिक्स, और फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड, मतलब जैसे किसी भी जो मान्यता प्राप्त बोर्ड होते हैं उनसे आप लोग का 10वीं 12वीं पास होना ज़रूरी है। अब अगर जैसे नाविक क्या होता है, डोमेस्टिक लिए आपको क्या है, आपको अगर केवल 10वीं पास किए हुए हैं, 10th क्लास पास फ्रॉम द एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज फ्रॉम काउंसिल बोर्ड स्कूल एजुकेशन, मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोग 10वीं पास किए हुए हैं तो आप लोग नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए एलिजिबल हैं। और नाविक यांत्रिक के लिए भी है, आपको 10वीं पास होना चाहिए, किसी भी वही जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए, या फिर आप लोग क्या है काउंसिल बोर्ड स्कूल। अब यहाँ पे बोला गया है एंड डिप्लोमा, यांत्रिक के लिए आप लोग क्या है 10वीं भी पास होना चाहिए, और डिप्लोमा भी किसी भी जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, पावर इंजीनियरिंग में 3 से लेकर 4 साल का आप लोग को किया होना चाहिए। ठीक है, किसी भी AICTC से अप्रूव्ड होना, मतलब वो जो आपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया है उसको अप्रूव होना चाहिए। अब यहाँ पे या तो इसके लिए यांत्रिक के लिए या तो ये कंडीशन ये होना चाहिए कि आप 10वीं पास हो, या फिर 3 से 4 साल का आप लोग डिप्लोमा किए हो, किसमें, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन में। या दूसरा क्या है, आप लोग को 10वीं 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा अगर ना किए हो तो 10वीं 12वीं पास किए हो, और एजुकेशन काउंसिल बोर्ड से किसी भी में जैसे डिप्लोमा आपको किया होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, पावर, ये सब यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, डिप्लोमा तो किए होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या था, पहले वाले में, पहले मैंने 3 से 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए था। लेकिन इसमें अगर जैसे कोई क्या करता है, जैसे 12वीं में गए, 12वीं में डायरेक्ट उनका क्या हो जाता है, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में एडमिशन हो जाता होगा, मुझे उसका आइडिया नहीं इतना। तो उसमें 2 से 3 साल का डिप्लोमा आप लोग किया होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त से। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं कौन सा पोस्ट है, किस केस में क्या चीज़ें हैं, सब कुछ इसके बारे में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग डिप्लोमा सब के लिए क्या है। अब यहाँ पे मैकेनिकल के लिए ये वाला है, यहाँ पे पहला पहला ये वाला ये, और फिर इसके बाद मैकेनिकल डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, पावर, रेडियो, इन सब के लिए ये सब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो अभी जैसे BBT के लिए अलग है, मैं उसके बारे में वही बाद में बताता हूँ। तो अभी जैसे जो डिप्लोमा किए हैं उन लोगों के लिए है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम के लिए यहाँ पर होगा इसका, ये सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया गया है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, यहाँ पे जैसे आपका एज कितना होना चाहिए, मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे नाभिक के लिए यहाँ पे बताया गया है, मतलब 2000 में आपका जन्म होना चाहिए, और 31 जुलाई 2004 के बीच में आपका जन्म हुआ होना चाहिए। ठीक है, और मतलब आपका 18 से 22 के बीच में आपका रेंज करना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे नाभिक GD के लिए 2000 ये हो गया इसका, 30 सितंबर 2004, लगभग एज सेम है दोनों का। और फिर अपर मतलब 5 साल का SC ST के लिए, 3 साल का OBC के लिए थोड़ा मतलब एज में थोड़ा छूट मिल सकता है। ठीक है, मिलेगा। अब यहाँ पे फिर वैकेंसी वाइज कितना कितना वैकेंसी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे दिया गया है नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आप लोग को 112 है, और फिर EWS के लिए है, और यहाँ OBC के लिए इतना है, SC ST सब कुछ सब सारा यहाँ पे दिखाया गया है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक सब के लिए कितने कितने इसकी वैकेंसी है, सब कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है,
अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है यहाँ पे, द सिलेक्शन ऑफ द रिक्रूटर्स इज बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया क्या है ऑर्डर ऑफ मेरिट, मेरिट के हिसाब से आपका होगा। इसमें परफॉर्मेंस भी होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपका एंड फोर्थ डिटेल में आपको यहाँ पे दिया गया है। पैरा 6 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है, यह है पैरा 6। अब इसमें क्या किया गया है, इससे नाविक के लिए यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा। तो उसमें क्या हो, जैसे नाविक जीडी के लिए नाविक डीबी के लिए सेक्शन आपका 3 होगा, ठीक है। पासिंग मार्क क्या होगा, 30 होगा जनरल और ओबीसी के लिए, ठीक है ना। और 27 मार्क आपका होगा एससी एसटी के लिए, ठीक है। अब नाविक जीडी के लिए हो गया फर्स्ट और सेकंड सेक्शन में क्या होगा, 30 से मतलब 50 मार्क होना चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, और 27 मतलब 44 मार्क होना चाहिए एससी एसटी के लिए। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 3 मार्क्स का डिफरेंस है। और इसमें पासिंग इन सेक्शन फर्स्ट और सेकंड मतलब इसमें 2 पेपर होंगे, पहला और दूसरे में आपको पास होना चाहिए, और सेपरेटली इज कंपलसरी, ठीक है, सेपरेटली कंपलसरी। और ये आंतरिक इलेक्ट्रिकल के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसमें 50 मार्क है, सबके लिए सेम है ये। और तीसरा यहाँ आ गया यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स से, आप इन सबको देख सकते हो, सारे मार्क यहाँ पे दिखाए गए हैं, कौन किसके कितना पासिंग मार्क क्या है। अब यहाँ पे नेम वाइज एग्जामिनेशन सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 जो अभी सेक्शन यहाँ पे डिफाइन किए थे हम ऊपर वाले में, तो वही यहाँ पे सेक्शन क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारा सेक्शन वाइज पूरा दिखाया गया। सेक्शन ए में क्या हो गया, मैक्सिमम मार्क मिनिमम मार्क कितना होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट वाइज ये है यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट होंगे सीट, ठीक है। यहाँ पे मैथ होगा, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग, इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन 1 में। और सेक्शन 2 में भी मैथ फिजिक्स ये भी पूछा जाएगा। सारा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, SC ST OBC सबके लिए यहाँ पे सारा कुछ सब कुछ डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो इतना मतलब आप लोग देख लेना, इतना ज़्यादा कोई टाइम इसका नहीं ले रहे हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग को दिखाते हैं क्या है, ठीक है। इसे मेरिट वाइज सब कुछ यहाँ पे डिफाइन किया गया है। और उसके बाद आप लोग जैसे टेस्ट क्वालिफाई करते हो, आपका फिटनेस टेस्ट देखा जाएगा। इसमें 100 मतलब 1600 मीटर आपको दौड़ाया जाएगा, और 20 स्क्वाट पुशअप कराया जाएगा, और 10 पुशअप, और ये उठक बैठक यहाँ पे, ठीक है। ये सब यहाँ पे कराया जाएगा फिजिकल के लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो एक बार आप लोग इसको देख लेना, ये मतलब क्या क्या है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कैसे अप्लाई करना है, आप लोग को इस वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट पे जाने के बाद में इस पर क्लिक करोगे जैसे, तो आपको ये 4 जनवरी से इसका स्टार्ट हो जाएगा। 4 जनवरी के बाद आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो वही सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। कंपलसरी डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, आपको इस पर अपलोड भी करना होगा। तो आप लोग को एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर भी होना चाहिए, स्कैन लेफ्ट हैंड, और उसका लेफ्ट हैंड को भी आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है, या बर्थ सर्टिफिकेट आपका होना ज़रूरी है। फ़ोटो आइडेंटिटी का आधार कार्ड आपको चल जाएगा, 10th मार्कशीट हो गया, ये सब पूरा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, 10वीं 12वीं का मार्कशीट सब कुछ यहाँ पे अपलोड करना है, ऑल कैंडिडेट। तो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसको देख लेना एक बार, देखने के बाद थोड़ा एक बार पढ़ लेना। इसके एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पे देख सकते हो 250 रुपये हैं, ठीक है। कैंडिडेट मतलब SC ST को छोड़कर हु आर एग्जेम्प्टेड फ्राम पेमेंट ऑफ फी आर रिक्वायर्ड, SC ST को छोड़ के सबके 250 रुपये यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो ये सब है, इसके यहाँ पे डिटेल दिया गया है। नाविक GD का मिड मार्च में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और स्टेटो मई में हो जाएगा, अर्ली अगस्त तक आपको सेकंड और थर्ड सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये ग्रेजुएशन के लिए भी अलग है, ग्रेजुएशन को आप लोग यहाँ पे लिंक जैसे आप लोग इसको ओपन करोगे ना, उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं उनका क्या है, आप लोग जैसे इस लिंक पे क्लिक करते हैं, मान लो कहाँ गया, इस पर मैंने किया क्लिक। अब यहाँ पे जैसे ये वाला लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं दूसरा वाला लिंक ओपन करके दिखाता हूँ।
मैं ये कोई ब्राउज़र ओपन करता हूँ यहाँ पे। मान लो मैंने क्रोम ओपन किया। क्रोम ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला लिंक आ गया इसके। अब यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे ज्वाइन क्या है ऑफिसर वाले पे या कर लो या ICG इनरोल पे। तो इस पर जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा डिटेल। तो इस प्रकार से आप इसको अप्लाई कर लेना। यहाँ पे जैसे क्या क्या ड्यूटी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रैंक, या यहाँ पे सिलेक्शन पे आप लोग क्लिक करोगे तो आगे अभी आप लोग देख सकते हो क्या क्या इनके प्रोसीजर दिए गए हैं। उसके बाद में आपको जैसे नाविक GD या नाविक यांत्रिक सबके लिए यहाँ पे दिया गया है कि इस पिक को आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो। आप लोग अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब अगर कोई जैसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं या कोई अलग हैं तो उनके लिए मैं अभी बता दे रहा हूँ आप लोग को किस पे क्लिक करना होगा। तो जैसे आप लोग यहाँ अफसर वाले पे जाना होगा ना, ग्रेजुएट वालों के लिए, तो यहाँ पे ये अफसर पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है। अफसर के लिए 02/2022 की किस प्रकार से एलिजिबिलिटी होगा, यहाँ पे सारा सब कुछ दिखाया गया है, बैच वाइज सब कुछ क्या क्या होगा। तो इस प्रकार से इसको पढ़ के आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं।